फ्रेंड्स, आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ मुगलों में औरंगजेब का शासन चल रहा था, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मराठाओं का साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। उसी समय यूरोपीय कंपनी अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी, इसलिए उन लोगों के बीच और शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। फिर शिवाजी का उद्भव हुआ। 1627 में जन्म हुआ, 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? शिवाजी ने ही रखी थी। 1627 ईस्वी में शिवनेर में इसकी जन्म हुई, इसलिए शिवनेरी देवी के नाम पे इसका नाम शिवाजी पड़ा था। इसके पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई। इसकी जीजाबाई शिवाजी के संरक्षण और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। इसकी माँ को शिवाजी के दो गुरु थे, राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु में दादाजी कौंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। पत्नी साईबाई, पहली पत्नी इसकी क्या थी? साईबाई। 1640 ईस्वी में इसने शादी की और इसकी 7 पत्नियां भी थी। शिवाजी का राजनीतिक इतिहास क्या रहा, हम जानेंगे अब शिवाजी का राजनीतिक किस्सा। पहली सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध। सबसे पहले इन्होंने बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध अपने सैन्य अभ्यास किए। फिर 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता। उसका 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। फिर 11 साल बाद उन्होंने फिर से पुरंदर का किला जीत लिया। फिर अफजल खां बीजापुर से संघर्ष हुआ। 1669 में इसमें वो हत्या करने के प्रयास से शिवाजी को इससे मिलने आया था। मैंने अफजल खां शिवाजी की हत्या करना चाहता था, इसी प्रयास से उन्होंने शिवाजी से मिलने आया। उसके मंसूबे को समझ गए थे शिवाजी और उन्होंने अफजल खां की हत्या करवा दी। फिर औरंगजेब का मामा आहिस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था अपने मामा को शिवाजी से मिलने। 1663 ईस्वी में उसे भी वो जख्मी कर दिया। शिवाजी की शक्ति बढ़ते में पहले अगले साल सूरत पर अभियान, माने उसकी शिवाजी की जो शक्ति थी वो बढ़ते ही गई धीरे धीरे। उसके बाद उन्होंने सूरत पर अभियान किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा धन लूटा, वहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूटी। फिर पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में कचवाहा के राजा जयसिंह शिवाजी 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। माने ये दोनों के बीच में जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी का शक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा, तो उन्होंने एक संधि रखी जिसमें राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। इनमें 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को। फिर 1666 में शिवाजी औरंगजेब से अनैतिक व्यवहार किया। मैंने जब शिवाजी से मिलने के लिए गए औरंगजेब से, तो उन्होंने अनैतिक व्यवहार किया, उसके विरोध करने पर बंदी बना दिया। फिर 1666 में ही उन्होंने भाग निकले वहाँ से। सूरत की दूसरी बार लूट की 1670 में। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में पहले 1664 में की, उसके बाद दूसरा सूरत की लूट 1670 ईस्वी में की। 6 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया। 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक करवाया और उसने गंगा भट्ट पंडित को बुला के अपना राज्याभिषेक करवाया। दूसरी पत्नी उसी समय उन्होंने शादी की। इसकी दूसरी पत्नी थी सोयराबाई। 1678 में कर्नाटक में अभियान किया जिसमें जिंजी का किला अंतिम विजय प्राप्त किया उन्होंने। इसके बाद उसकी पत्नी सोयराबाई की मृत्यु हो गई, जिस कारण से बीमार पड़ गए। फिर 30 अप्रैल 1680, याद रखिए 3 अप्रैल 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी का प्रशासन के बारे में, वहाँ के जब शिवाजी का शासन काल उस समय की प्रशासन क्या थी। जिस तरह औरंगजेब इस्लाम धर्म के लिए जाने जाते थे, उसी तरह शिवाजी हिंदू सिद्धांतों पर आधारित थे, वो हिंदूवादी के लिए जाने जाते हैं। उसने अष्टप्रधान परिषद 8 मंत्रियों का ये बनाया, जिसमें 8 मंत्रियों में पहला जानेंगे पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री थे। उसमें अमात्य अर्थ मंत्री थे, सुमंत विदेश मंत्री जो विदेश के सारे इसके अलावा इस काम काज देखते थे। चिटनीस पत्रकार विभाग, माने ये चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। सेनापति थे, न्यायाधीश, माने वहाँ एक शासक जो राजा होते थे उसके नीचे भी एक न्यायाधीश होता है, तो जो वहाँ किसी का न्याय मिलता तो वहाँ न्यायालय में सुनवाई होती थी। उसके बाद पंडित राव, ये मुख्य सलाहकार थे धार्मिक कार्य के लिए, माने इसको मुख्य सलाहकार बनाया गया धार्मिक कार्य के लिए। वायकानविस एक गुप्तचर सूचना विभाग के, माने गुप्तचर थे, उन्होंने एक दूसरे सूचना देते थे कहाँ क्या हो रहा है।
चौथ 1/4 टैक्स लगता था उस समय, और सरदेश मुखी 1/10, 2 तरह का कर लगता था इसमें शिवाजी के शासनकाल में। अब हम लोग शिवाजी का पूरा डिटेल जाने, अब इसके आगे के बारे में कल जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा।